वेलकम बैक माय चैनल एनके एजुकेशन। सी टेट का पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है और 7 और 10 डेज में हम किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं कि सी टेट को क्रैक कर सकें। तो सी टेट को बहुत ही कम समय में क्रैक करने की स्ट्रेटजी लेकर हम आपके साथ आज प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लिखे हुए हैं और दोनों की ही स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे कि कैसे 7 से 10 डेज के अंदर हम सी टेट को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 जो सिलेबस है, सबसे पहले हम सिलेबस पे फोकस करेंगे, क्योंकि जो हम स्ट्रेटजी बनाते हैं पहले हमें यही देखना होता है कि हमारे सामने लक्ष्य क्या है। तो उस लक्ष्य को निर्धारित करते हुए ही जिस प्रकार एक चक्रव्यूह को तोड़ा जाता है, वैसे ही हमें सबसे पहले उस चीज़ से चलना है कि जहाँ पर जिस चीज़ को हम आसानी से पार कर सकते हैं। तो देखिए, पेपर फर्स्ट में भी सीडीपी है और पेपर सेकंड में भी सीडीपी है। दोनों में सीडीपी आ रहा है, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। साथ में बस चेंज कहाँ पर है, जो हमारा फोर्थ सब्जेक्ट है केवल उसमें अंतर है। क्या है, यहाँ पर जो पेपर जो पीआरटी के लिए होता है प्राइमरी लेवल के, उसमें मैथमेटिक्स एंड ईवीएस है, और यहाँ पर जो पेपर सेकंड है इसमें दो तरीके से होगा। जो मैथ साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैथ साइंस का पोर्शन आएगा, और जो आर्ट साइड से बिलोंग करते हैं उनके लिए प्लस में सोशल स्टडीज होगा, जो कि 60 नंबर का होगा, उनके ही यानी कंसर्न सब्जेक्ट से लिया जाएगा। इधर यहाँ पर ये होगा ही होगा जो प्राइमरी लेवल के में होता है, मैथमेटिक्स एंड ईवीएस यहाँ पर आएगा ही। तो हमारे दोनों पेपर सेम है, लेकिन जो हमारा फोर्थ विषय पढ़ता है, टॉपिक पढ़ता है, केवल उसमें डिफरेंस है। तो जो बाकी 3 है उनका स्ट्रेटजी तो सेम रहना है, यानी कि इन 3 का स्ट्रेटजी सेम रहेगा। सीडीपी एक जैसा होता है, पैसेज आती हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पैसेज आती हैं, और पेडागोजी होती है हिंदी इंग्लिश की। तो 15 नंबर का पैसेज होता है हमारा। तो हमें अब इसकी तैयारी किस प्रकार करनी है कि केवल हम 7 से 10 दिन के अंदर सी टेट क्लियर कर दें। आप विश्वास करिएगा, बस आपको ध्यान से ये वीडियो देखना है, आप 101% सी टेट क्लियर करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा टेस्ट ये होता नहीं है जितना आप अब 10th और 12th में पढ़ के आए हैं। बस हमें एक स्ट्रेटजी का ध्यान रखना होता है, क्योंकि जहाँ पर हमारी किसी भी काम को करने की कोई कार्य योजना नहीं होती, वहाँ हमें विफलता मिलती है। अगर आपने कार्य योजना अच्छे से बनाई है तो आप उस कार्य में जरूर सफल होंगे। अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है। सीडीपी, अब देखो पहले हिंदी इंग्लिश देखो, सीडीपी पे हम बाद में बात करेंगे, पहले हम लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। दोनों का साथ में मैं बात कर रही हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 जो सेकंड है, दोनों के लिए मैं बात कर रही हूँ। तो देखिए, हिंदी है हमारी मदर टंग है, इसमें हमें नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा वो होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, मैं पहले से जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है मैंने उनमें भी कहा है, जो मैंने लास्ट ईयर सी टेट क्रैक करने के लिए जो स्ट्रेटजी बताई थी वो भी आप सभी को बहुत अच्छी लगी, और बहुत हमारे स्टूडेंट्स के कमेंट भी आए थे कि हमें बहुत आसानी हुई, आपकी जो आपने जो स्ट्रेटजी बताई थी हम उसे क्रैक कर पाए। तो उसमें भी मैंने बताया, अब भी जो मैंने वीडियोज़ डाली उनमें भी मैं यही कहती हूँ कि जो ग्रामर है हिंदी इंग्लिश में, बहुत स्टूडेंट्स ग्रामर पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक तो पहली चीज़, अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो उसे पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब आपके पास 7 से 10 दिन बचे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो 10 दिन, अगर कुछ दिन बाद देखेंगे तो हो सकता है 7 दिन रह जाए, 5 दिन रह जाए, तब तक भी ये स्ट्रेटजी काम करेगी। अगर आप 5 दिन पहले भी 5 दिन पहले भी देख रहे हैं तो ये स्ट्रेटजी बिल्कुल काम करेगी। तो ये हिंदी है जिसमें आपको ग्रामर मिलेगा, इंग्लिश है जिसमें आपको ग्रामर मिलेगा, लेकिन उस ग्रामर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना डीप ग्रामर नहीं आता कि अब आपके पास इतना समय भी नहीं है। और जिस प्रकार का आएगा आप मेरी और वीडियोस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली बात तो स्ट्रेटजी का ये है कि हमें इन 4 सब्जेक्ट में से पहले मेन 3 सब्जेक्ट को फोकस करना है, और 3 सब्जेक्ट को फोकस करते हुए ये मेन 3 सब्जेक्ट पहले इनको फोकस करना है, क्योंकि ये हिंदी हमारी मदर टंग है, इंग्लिश भी हम इंग्लिश मीडियम से पढ़ते आते हैं तो वो भी एक लैंग्वेज, तो ये दोनों बहुत आसान हो जाते हैं जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो पहले हमें इसमें सेंध लगानी है अपनी, उसके एंड देन हम अपना सीडीपी देखेंगे। तो हिंदी इंग्लिश में क्या करना है, ग्रामर नहीं पढ़ना है, पैसेज को पढ़ना है। और पैसेज को पढ़ने का मैंने तरीका क्या बताया था वो आपको,
पैसेज को पढ़ने का एक बार फिर बता देती हूँ, हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स अब पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो। तो पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा पैसेज रीड नहीं करना है, उसमें टाइम वेस्ट ना करें। आप अपना पहले क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके ऑप्शंस भी अपने माइंड में सेट कर लें। उसके बाद आप पैसेज को, जहाँ तक वो है क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलता तब तक उस पैसेज को पढ़ते जाएं और उसका डीप सेंस अपने माइंड में रखते हुए चलें। और एक बात और बता दें आपको, आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन होना है। तो ऑनलाइन आपका पेपर होगा तो आपके पास समय है इस बार, यानी OMR सीट आपको भरनी नहीं है। OMR सीट भरने में पहले आपका काफ़ी समय निकल जाता था, क्योंकि 150 नंबर का ये होता है और 150 ही मिनट आपको मिलते थे, उसमें हमें OMR सीट भी भरनी होती थी। तो अब की बार OMR सीट नहीं भरनी है तो आपका समय बचेगा, उस समय को हमें यूज़ करना है, यानी आपके पास अच्छा खासा समय। इसी प्रकार से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि अब हमें टाइम मैनेजमेंट करना होता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट एक चीज़ तो है कि ऑनलाइन हो गया, एक ऑनलाइन को लेके ये मत करिएगा कि क्या है कैसे, जैसे ऑनलाइन है वैसे ही ऑफलाइन होता है, बल्कि आप में इसको फ़ायदा है कि आपको OMR तो फिल करनी नहीं है, बस आपको सीधे अपने ऑप्शंस फिल करने हैं। तो ये आपके लिए और आसान है, टाइम बचेगा, सीधी सी बात ये है। इस चीज़ से ना घबराइएगा, ये बहुत अच्छी है, बल्कि आपके लिए फ़ायदे की है ये चीज़। तो अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको ये बात बताई कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पैसेज रीड नहीं करना है। अब एट ए टाइम आपको ग्रामर नहीं पढ़ना है। पैसेज को जब आप सॉल्व करेंगे तो सीधे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके ऑप्शंस को भी माइंड में रख लेंगे और उसको करते हुए आगे आप चलते चलेंगे। एक साथ आपको ध्यान रखना है, जो CTET की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आपको मॉक टेस्ट करनी है। मॉक टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। केवल जो CTET की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर पड़े हुए हैं, उससे क्या आपको क्या फ़ायदा होगा मॉक टेस्ट करने से? एक तो आपको जो ऑनलाइन हो रहा है उसका एक आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। जब हम किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम करते हैं और किसी चीज़ को हमने कई बार किया, आप खुद डिफरेंस देख लेंगे, तो इसका बहुत वैल्यू है, इसको आपको करना ही करना है। मेरा वीडियो देखने के बाद तुरंत बाद आप मॉक टेस्ट करेंगे। इसके बाद ये भी CTET की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मॉक टेस्ट लेने हैं। दूसरा क्या है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं ना, एक आपको वो ज़रूर लेने हैं, क्योंकि जितनी बार भी हमने अपना कई सालों से हम CTET के इसको देख रहे हैं तो प्रीवियस ईयर से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रीवियस ईयर के भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने, क्योंकि अभी तो सिलेबस चेंज हुआ नहीं है। नेक्स्ट ईयर हो सकता है सिलेबस चेंज हो जाए, सुनने में आ रहा है, लेकिन इस साल तो है नहीं, इसलिए आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उन पर भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। और अब यहाँ पर हिंदी इंग्लिश की बात हो ही गई, इंग्लिश में और हिंदी में जो भी ग्रामर आता है वो बहुत इतना टफ ग्रामर नहीं आता, आप इजीली उसे कर लेंगे। अगर इसमें भी आपको लगता है तो आपको एक काम और करना है, पैसेज की ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। कई बार हम पैसेज को बहुत हल्के में ले जाते हैं और वहीं पर हम मिस्टेक कर जाते हैं। आपको अभी आपके पास समय है, जो स्टार्टिंग के जो 3 डेज है ना आपके पास, आपको इन 3 डेज में कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। क्या करना है? कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है एंड देन उसका प्रैक्टिस करना है, और फिर प्रैक्टिस करना है, फिर प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से आपको करना है। पैसेज जरूर हिंदी इंग्लिश दोनों की सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद देखना कि क्या आपका वह सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो सही नहीं आता है तो आपने कहाँ चूक की, उस चूक को आपको सुधारना है और फिर उसको करके देखना है। और जिस प्रकार से मैंने पैसेज को सॉल्व करना बताया है उसी प्रकार से करके देखिएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, मेरा हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पद्यांश गद्यांश का वीडियो, ये सभी चैनल पर पड़े हुए हैं, एक बार उसे देख लीजिए। ज़्यादा मिनट की वीडियोस मैंने बहुत लंबी लंबी वीडियोस नहीं बनाई, इसलिए मेन चीज़ को मैंने वीडियो के अंदर किया है और उसे फिर करके दिखाया है। ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट का है, आपका टाइम नहीं बिगड़ेगा और वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से, जैसे कहते हैं ना, लॉन्ग टर्म तक वह चीज़ आपके माइंड में रहेगी। तो पैसेज और हिंदी इंग्लिश का तो ये हो गया क्लियर। अब बात आती है CDP की। CDP आप कैसे करेंगे? CDP तो चाइल्ड डेवलपमेंट है ही, इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कौन सा कथन किसने कहा था, किसके अकॉर्डिंग कौन सी थ्योरी दी गई है, तो ये भी है। और साथ में जैसे वाइगोत्स्की है, जीन पियाजे है, तो ये आपको देखो, B.Ed आपने किया होगा अगर आप पेपर सेकंड दे रहे हैं, और पेपर फर्स्ट अगर आप दे रहे हैं तो JBT BTC जो भी आपने किया होगा,
और इनमें पेडागोजी होता ही होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता ही होता है। तो आई थिंक आपको भी ये थ्योरीज जो इन्होंने दी है, जीन पियाजे है, वाइगोत्स्की है, इन्होंने जो थ्योरीज दी हैं वो आपको याद होंगी, और अगर नहीं है तो आप या तो किसी चैनल पर देख लें, यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, आपके पास नोट्स बने हैं, आपने स्वयं ने नोट्स बनाए हैं, आपने नोट्स में देख सकते हैं। और रिसेंटली अभी आपने बीएड या जो ये पेपर फर्स्ट में जो होते हैं बीटीसी वगैरह, जेबीटी वगैरह जो भी किया है, रिसेंटली अभी किया है, तो आप अपनी उन बुक्स से देख सकते हैं। सीटेट के लिए आपने जो बुक्स ली होंगी उनमें आपको ये मिल जाएंगे, और नहीं तो किसी भी जो भी आपको टीचर अच्छा लगता है, जो भी यूट्यूब चैनल पे आपको अच्छा लगता है, मैं अपना ही नहीं कहती, जिसका भी आपको अच्छा लगता है, आपको लग रहा है कि सीडीपी को ये और अच्छे से क्लियर कर सकता है, तो अभी आपके पास समय है, लगातार ये वीडियोस देख लीजिए आप, और इससे अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए आप। पहले आपको कंटेंट पढ़ना है, स्टार्टिंग के 3 डेज आपको बिल्कुल कंटेंट पढ़ना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप कंटेंट नहीं पढ़ेंगे तो आपकी प्रैक्टिस काम नहीं आएगी। तो सीडीपी को तो आपको पढ़ना पड़ेगा। 30 नंबर का सीडीपी आएगा, जो पेपर फर्स्ट में भी इतने का होता है और पेपर सेकंड में भी इतने का होता है, तो दोनों में ये काम करेगा। हिंदी इंग्लिश का स्ट्रेटजी बता ही दिया, इसमें कुछ थ्योरीज है, ज़्यादा बहुत बड़ी थ्योरीज नहीं है। और एक बात और बता दूँ, सीडीपी को सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के आते हैं कि वो सभी सही लगते हैं और बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन ना ही वो इतने सिंपल होते हैं और बहुत इतने तरीके से उनको पूछा गया होता है। अगर कहीं पर भी बच्चे को लेकर कोई बात पूछी गई है ना, अगर चाइल्ड को लेकर कोई भी बात पूछी गई है, तो हमेशा आपको चाइल्ड के फेवर वाली बात पर ही आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में बच्चे को विशेष महत्व दिया गया है। बच्चे और टीचर में अगर कोई भी बात इस तरीके की आ रही है तो आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे वाली बात पर फोकस करना होगा। दूसरा, अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें अगर टीचर के लिए कोई भी आरामदायक बात बताई जा रही है या कुछ ऐसे रिलैक्सेशन का कुछ आपको लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल उसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि टीचर को बिल्कुल भी इस चीज़ को नेग्लेक्ट किया गया है। टीचर तो कुछ भी कर सकता है, वो सर्वे सर्वा है, लेकिन वो बच्चे के फेवरेबल होना चाहिए। हर चीज़ बच्चे के फेवरेबल होनी चाहिए। किस प्रकार से बच्चे को वो कन्वीनियंट हो सकता है, किस प्रकार वो उसे समझ सकता है, एक मेन चीज़ ये होती है इस पेडागोजी के अंदर। तो आपको अगर ऐसे कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन लग रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, जो बच्चा केंद्र होगा, ना कि शिक्षक केंद्र होगा। जहाँ पर अगर आराम की बात टीचर के लिए आ रही है तो वो गलत ही होगा, वो ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। और आगे ये मैथ साइंस में है, अब ये आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए, मैथ साइंस और सोशल स्टडी, ये 60 नंबर का आएगा। इस 60 नंबर में अगर आप मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, सोशल साइंस के हैं तो भी ये आपका कंसर्न सब्जेक्ट है। आपने अब तक पढ़ा होगा और अभी भी पढ़ा होगा, लेकिन अगर अब किसी कारणवश अगर आपको लग रहा है कि अभी मैं इसमें वीक रह गया, तो आपके जो भी नोट्स हैं, आपके जो भी कोई टीचर हैं, आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखें, वीडियोस देखें ज़्यादा से ज़्यादा, और इन 4-5 दिनों में इसको कवर करने की कोशिश करें। मैंने पहले बताया, पहले आपको कंटेंट पढ़ना है, उस चीज़ को क्लियर करना है, क्योंकि ये 3 चीज़ों में तो हमने कर लिया, हमने क्लियर कर लिया 30 नंबर, ये 30 नंबर, ये 30 नंबर, ये तो हमें पासिंग मार्क्स तो हम कर लेंगे, लेकिन हमें केवल पासिंग मार्क्स तक ही टारगेट नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ पर जो ये है, मान लीजिए हमने 30 कर लिया कि भाई 90 पे हम हो गए पास, जो जनरल कैंडिडेट हैं वो 90 पर उनका क्लियर हो जाता है, लेकिन अगर हम टारगेट ही 90 का लेके चलेंगे तो हम पीछे भी रह सकते हैं। हमें 90 का टारगेट नहीं लेना है, हमें प्लस में लेना है, ताकि कितना भी पेपर टफ आए हम एटलीस्ट उसे क्लियर कर सकें। तो इसमें क्या है कि फिर आपको इस चीज़ पर भी फोकस करना है। और एक मेन चीज़ और आपको बता दूं, आपको पूरा प्रश्न जो क्वेश्चन होगा, आपको 150 नंबर का जो प्रश्न पत्र होगा आपको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। वो किस लिए? इसलिए क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर प्रश्न छोड़ना क्यों, आप उसे अटेम्प्ट करिए। और हालांकि मैं तुक्के की बात ज़्यादा वो नहीं करती, लेकिन कई बार तुक्का भी काम आ जाता है। हमें कोई चीज़ करनी है तो उसमें तुक्के को भी शामिल कर लेते हैं। एक वीडियो मैंने पहले आपको और बता देंगे कि किस प्रकार हम
उसमें कोई तुक्का फिट कर सकते हैं। चलिए अभी इस वीडियो में बता भी दें आपको, अगर आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हैं और आपको लगता है कि मैं इन 4 में से किस पे करूं, तो वहाँ पर हमें तुक्का मारने का एक सटीक तरीका ये होता है, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ होता है ना, उस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, फिर उसके चारों ऑप्शंस ध्यान से पढ़िएगा। जो क्वेश्चन होता है ना, हम जब बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर भी होता है, और उस क्वेश्चन में जो शब्दावली प्रयोग हुई हो, ध्यान रखिएगा। फिलहाल मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है, जैसे पहली वाली वीडियो में आप देख लेना, मैंने वो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो जो शब्दावली उसमें जो प्रयोग हुई होती है, वही शब्दावली में से जो शब्द उन 4 ऑप्शंस में आपको मिल जाए, समझ लीजिए वही आंसर है, क्योंकि वही उनमें से ही शब्दावली में जो उसका प्रयोग हुआ है, और वही उनमें से 4 ऑप्शंस में से कोई भी एक शब्द मिल गया, तो समझ लीजिए वह आंसर है। एक तो ये तरीका होता है। अब हम और बात कर लेते कि और अच्छे प्रकार से आपको जो तैयारी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जो CTET की वेबसाइट पर पड़े हुए मॉक टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने। जब ये कब का बता रही हूँ, जब आप 3 डेज लगातार कंटेंट पढ़ लेंगे, कंटेंट आपको पढ़ना है, मैं फिर आपसे कह रही हूँ। उसके बाद कंटेंट पढ़ने के बाद, कंटेंट पढ़ने का जल्दी से जल्दी उस कंटेंट को जल्दी कवर करने का तरीका भी मैंने बताया। आपने जो नोट्स बनाए हों अब तक, या वीडियोस जो देखी हों, या और वीडियोस देख सकते हो, मेरा वीडियोस देख सकते हो, किसी और का भी वीडियो देख सकते हो, वो जो आपको अच्छा लगे। मेरा उद्देश्य आपको CTET क्लियर कराना है, जो आपको अच्छा लगे वो आप वीडियो देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर, और जो पॉइंट आपको अच्छे लगते रहें उनका चाहे स्क्रीनशॉट लें या उस खुद नोट्स बनाएं। उससे आपको कंटेंट की तैयारी करनी है, फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर प्रैक्टिस करनी है, और मॉक टेस्ट को फिर करके देखना है। इसमें 2 फायदे होंगे मॉक टेस्ट करने से। एक तो आपको पहले ही प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो हम जब किसी चीज़ को लगातार करते रहते हैं ना, तो उसके हम अभ्यस्त हो जाते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं, और जैसे ही आपका जब फाइनल 21 जनवरी को पेपर होगा, तो आप बहुत रिलैक्स होंगे, क्योंकि आप कई बार उसे सॉल्व कर चुके हो। तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं टेस्ट में बैठा हूँ, मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ। जो फोबिया रहता है ना, वो फोबिया निकल जाता है जब हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं। तो वही हमें ख़त्म करना है, क्योंकि फोबिया ही ज़्यादातर गलतियाँ कराता है। तो आपको सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट करने, मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ CTET की साइट पर जो है वही करने हैं, कहीं और से नहीं करने हैं आपको। मैं पहले बता रही हूँ और फिर बता रही हूँ। फिर जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं ना, प्रीवियस ईयर के सभी पेपर्स को आप सॉल्व करके देखिए। जब कंटेंट आप पढ़ लें, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व कर करके देखना है। फिर अपनी गलती भी ढूंढना है कि मैं किस चीज़ को गलत कर रहा हूँ, उस गलती को भी सुधारना है आपको। तो यहाँ पर आपको बता दिया हमने पहले भी, जो आपके पास अगर 10 डेज हैं या फिर 7 डेज हैं, हो सकता है मैं तो वीडियो सिर्फ 10 डेज पहले आपको बता रही हूँ, लेकिन आपने वीडियो मेरा देखा 7 डेज पहले, तो मैंने इसलिए इसको 7 से 10 डेज के अकॉर्डिंग बताया है। तो उसमें जो फर्स्ट 3 डेज होंगे ना, उसमें आपको कंटेंट पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा। उस कंटेंट में आप वीडियोस देख सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं। जब आप कंटेंट की तैयारी कर ले, चाहे वो CDP है, और हिंदी इंग्लिश पर ज़्यादा वो नहीं करना, बस उसका पैसेज देख लेना है। वो पैसेज वाली मेरी वीडियो देख लेना, किस प्रकार से पैसेज को सॉल्व करना है। जो चीज़ हल्की लगती है, कई बार वही हमारे नंबर भी उसमें से कट जाते हैं। और उसके बाद आपको रिवीजन करना है, रिवीजन, रिवीजन एंड देन रिवीजन। ये पूरा स्ट्रेटजी आप लेके चलेंगे 7 से 10 डेज का, डेफिनेटली आप CTET को क्रैक कर पाएंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है वो भी आप मुझे बताएं। आपको कुछ किस प्रकार की भी हेल्प चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स पर बिल्कुल एक्टिव रहती हूँ, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक लाइक तो बनता है, और गुड विशेस आपके लिए। थैंक यू।